चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका अगला टॉपिक है हमारे सामने वायरलेस कम्युनिकेशन। तो देखिए, वायरलेस का मतलब क्या होता है। वायरलेस मतलब बिना तार के, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। इसका मतलब है कि बिना वायर की सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए इसी के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं यहाँ पर। तो यह देखिए, यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए राउटर या फिर जो मॉडेम हम लगा देते हैं और उससे तरंगें निकलती है और उसी से सिग्नल पास होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में आपने देखे होंगे, किसी का वाईफाई आप जो है हॉटस्पॉट ले लेते हो और जो है उसमें कनेक्ट करके कहीं से भी किसी को भी सूचना भेज सकते हैं। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड भी होता है, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, मॉडेम में हम देख सकते हैं वाईफाई रहता है। इसके अलावा हम अगर बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो ये शब्द जो है 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था और बाद के वर्षों में वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक जो है काफ़ी विकसित हुई। साथ ही ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है आज की डेट में अगर देखें तो वाईफाई फ्री, हम देखते हैं फ्री वाईफाई जोन आप देख सकते हैं हर जगह, आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलते होंगे। रेलवे स्टेशन में या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल में, मॉल में आप देख सकते हैं। इस तकनीक में किसी भी केबल या तारों का या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरों की आवश्यकता नहीं होती। ये हवा के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि बिना वायर के ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक ठीक है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जैसे आईआर हो गया, आरएफ हो गया, उपग्रह, ये सभी जो होते हैं। जैसे सैटेलाइट की अगर बात करें तो सैटेलाइट को आपको देखने को मिलता होगा, सैटेलाइट भी जो है हमारे तक तरंगे क्या करते हैं, बिना वायर के प्रेषित करते हैं। जैसे डिश टीवी आप देखते होंगे, यानी कि जो डीटीएच वगैरह फ्री डिश होते हैं, डिश केबल होती है। ठीक है, तो उसमें भी आप जो है बिना वायर का ही एक छतरी होती है जो क्या करती है, तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उससे जो है हमारे घर में मतलब जो है टीवी चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, यानी कि जो कम्युनिकेशन क्षेत्र में वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। और वायरलेस कम्युनिकेशन जो वायर होते हैं, केबल होती है या किसी भी भौतिक माध्यम, जैसे कि किसी भी कनेक्शन का उपयोग किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सूचना का आदान प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, एक प्रणाली में ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित की जाती है, यानी कि एक टावर में या एक डिवाइस में ट्रांसमीटर होता है जहां से सिग्नल प्रेषित किया जाता है, सूचना भेजी जाती है, और एक डिवाइस में रिसीवर होता है जहां से इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए, सीमित दूरी के लिए देखने को मिलता है, यानी कि लंबी दूरी के लिए आप एक एरिया मान लीजिए, यानी कि 100 मीटर का एरिया मान लीजिए या फिर 1000 मीटर के एरिया। 1000 मीटर के एरिया में जैसे राउटर लगा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इसके एंटीना वगैरह हम देख सकते हैं, इसकी रेंज, यानी कि राउटर की कैपेसिटी जितनी अधिक होगी उतना अधिक इसकी रेंज होगी। मान लीजिए राउटर लगे और इसकी कैपेसिटी है 1000 मीटर का जो स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो उसके एरिया में ही ये जो है वाईफाई जोन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वाईफाई यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन एक लिमिटेड एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से रिसीवर और ट्रांसमीटर को कुछ मीटर, जैसे कि टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है वो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, यानी कि एक कमरे में बैठे बैठे हम जो है रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है। जैसे सैटेलाइट की अगर बात करें, जैसे कुछ किलोमीटर की बात करें तो ये सैटेलाइट काम करते हैं। ठीक है, मतलब जिन्हें देखिए आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में हम रख सकते हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन के जीवन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का उदाहरण है। जीपीएस भी आप देख सकते हैं, रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ, आइडियो, वाईफाई, ये सारी चीज़ जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के ही उदाहरण माने जाते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन का जो इतिहास है वो क्या देखने को मिलता है, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो वर्ष 1897 की बात करते हैं। तो देखिए, गुग्लिल्मो जो मार्कोनी थे, उन्होंने 100 मीटर की कम दूरी के लिए ईएम वेव्स भेजकर वायरलेस टेलीग्राफी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था गुग्लिल्मो मार्कोनी ने 1897 में। ठीक है, 100 मीटर का जो रेंज वाला जो था वेव्स भेजकर यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया, और इस प्रदर्शन ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो आगे का मार्ग है वो प्रशस्त किया। रेडियो शब्द रेडिएंट एनर्जी से लिया गया है, और वर्ष 1900 की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक रेडियो प्रसारण स्थापित किया गया था, जहां मार्कोनी ने मॉर्स कोड जिसे हम बोलते हैं मॉर्स कोड के रूप में सफलतापूर्वक संदेश प्रसारित किया था। ठीक है, आपने एक मूवी देखा होगा साउथ की, विवेगम, ठीक है, जिसमें मॉर्स कोड की जो है जिक्र होता है, मॉर्स कोड का काफ़ी उपयोग होता है। ठीक है,
तो आप उसमें देखे होंगे, तो इसी का प्रयोग होता है, वो भी एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन का ही उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें संदेश को प्रसारित किया जाता है और सामने वाला रिसीव करता है। ठीक है, तब से वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम से संबंधित तकनीक जो है तेजी से काफ़ी विकसित हुई है और इस प्रकार सस्ती डिवाइसों के लिए कम लागत पर अधिक दूरी का जो प्रसारण है वो सक्षम बनाती है। साथ ही हम देखें तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलता है। सैटेलाइट भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। रडार होता है। ठीक है, रडार हम देखें एक पक्षी से बनाया गया, यानी कि चमगादड़ आपने देखा होगा। चमगादड़ जो है रडार जैसा ही काम करते हैं, यानी कि उसको दिखता नहीं है, वो कुछ तरंगे फेंकती है और उससे टकराकर जो चीज़ें आती है उसके अनुसार वो अनुमान लगाती है कि सामने कोई चीज़ है। ठीक है, उसी प्रकार हाँ जो सिस्टम है वो रडार बना यहाँ पे। और मोबाइल टेलीफोन सिस्टम यानी सेलुलर कम्युनिकेशन, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही उदाहरण है। जीपीएस जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं कहीं से भी। हम अगर यहीं से रूट तैयार करें तो हम टारगेट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ठीक है। वी लैन यानी जिसे हम वाईफाई बोलते हैं। वी लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे एक राउटर लगा है, ये देखिए इसमें एंटीना लगे हैं और एक निश्चित रेंज पर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, पर किसके थ्रू कनेक्ट है? देखिए लैन तो आई यहाँ पे, परंतु वहाँ पे ये वायरलेस बन गया, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके अलावा ब्लूटूथ भी एक प्रकार से वायरलेस कम्युनिकेशन है। पेजिंग है, पुराने समय में चलता था, अब नहीं चलता। कॉर्डलेस फ़ोन है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसे RFID बोलते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से। ठीक है, आपको प्रकार मैंने बता दिया। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लूटूथ के बारे में। तो ब्लूटूथ आई होप सबको पता होगा, सब जानते होंगे। हालांकि अभी 4G फ़ोन चल रहा है। ठीक है, 4G 5G 3G बहुत सारी चीज़ आ गई है, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे जो फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन आते हैं, जैसे शेयरिट आते हैं। ठीक है, रियलमी शेयर आ गया, MI शेयर आ गया। तो अलग अलग जो कंपनी है उसके अलग अलग शेयरिंग एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। परंतु इसके जस्ट पहले जब हम फाइल शेयर करने की कोशिश करते थे तो हमें इस सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था, जिसका नाम है ब्लूटूथ। ठीक है, और ब्लूटूथ एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन का ही यानी सबसे निम्न श्रेणी का हम बोल सकते हैं। काफ़ी धीमा इसमें प्रोसेस होती है, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो फाइल जाती है वो काफ़ी धीमी होती है। 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज के साथ डेटा, मतलब जो डेटा होता है कोई भी फाइल्स, आवाज़ यानी कि ऑडियो हो सकता है, ऑडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, कोई पिक्चर है, ये सारी चीज़ हम जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेज सकते हैं। लगभग सभी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप ब्लूटूथ जो है डिवाइस से लेस होते हैं, यानी कि सभी में आपको ब्लूटूथ इनबिल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी मल्टीमीडिया फ़ोन 4G मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उन्हें वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर, ऑडियो उपकरण, कैमरा आदि से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट अगर देखें तो वी मैक्स अगर देखें तो देखिए वी मैक्स जो है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ये जो कंप्लीट जो नाम आप देख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो इसको बोला जाता है वीमैक्स। मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये जो वीमैक्स जो है थोड़ा तेज गति से इंटरनेट प्रदान करने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये भी वायरलेस है। ठीक है, वायरलेस के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। यह एक टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि 2 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट से शुरू होकर सारे मोबाइल, सेलुलर और बहुत सारे वायरलेस डेटा को आदान प्रदान करने में का काम करता है। यह वीमैक्स नाम जो है वीमैक्स फोरम से आया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर देखें तो लाईफाई। देखिए आपने वाईफाई सुना है? वाईफाई मतलब होता है बिना तार के, देखिए वायरलेस फीडिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? वायरलेस फीडिबिलिटी, बिना तार के इंटरनेट की सेवा प्रदान करना। पर यदि हम अगर देखें बिना तार के तो बात की जा रही है, तो यहाँ पे लाइट, देखिए वाईफाई वायरलेस फीडिबिलिटी मतलब बिना तार के आप जो है क्या कर सकते हो? इंटरनेट चला सकते हैं। अब यहाँ लाईफाई लाइट फीडिबिलिटी, लाइट मतलब क्या है? जहाँ पे लाइट रहेगा वहाँ पे आप जो है वायर मतलब जो इंटरनेट है उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लाईफाई का पूरा नाम जो है लाइट फीडिबिलिटी। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लाइट लगा है, ये देखिए लाइट लगा है, यहाँ पे आप जहाँ भी लाइट लगा लाइट से इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ दिया गया है, और जहाँ भी लाइट होगा वहाँ पे आप जो है इंटरनेट का एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये पर्सन जो है इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पर लाइट में कर पा रहा है। लाइट अगर नहीं है तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। तो लाइट में इंटरनेट का एक्सेस करना ही क्या कहलाएगा? लाइट फीडिबिलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लाईफाई बोला जाता है। यह एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल फाइबर अभी चल रहा है, आप देखते हैं लाइट के माध्यम से किया जाता है, जो डेटा है, डेटा सूचना इंटरनेट एक्सेस को प्रदान किया जाता है। फाइबर अभी वर्तमान में देख सकते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है।
लाईफाई टेक्नोलॉजी में विजिबल लाइट यानी कि एलईडी बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल रूप से उसको ट्रांसमिशन करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है वाईफाई से मिलती जुलती है, वैसे दोनों वाईफाई और लाईफाई में काफ़ी अंतर है। दोनों समान इसलिए है क्योंकि दोनों वायरलेस तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, परंतु एक जो है बिना वायर के करती है और एक जो है लाइट के साथ करती है। ठीक है, वाईफाई रेडियो वेव से डाटा ट्रांसमिशन करता है, जो कि लाईफाई की बात करें तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। जहाँ लाइट होगा वहीं पे आप देख सकते हैं वाईफाई मतलब आपको जो है इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। लाइट बल्ब एलईडी में जो रोशनी होती है उस रोशनी से यह टेक्नोलॉजी काम करती है। लाईफाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, यह एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिनमें विजिबल लाइट रेस का यूज़ किया जाता है और इन रेस की रेंज जो होती है 400 से 800 आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है मोबाइल नेटवर्क जनरेशन। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा 1G 2G 3G 4G और 5G। ज़्यादातर आपको 1G सुनने को नहीं आया होगा क्योंकि उस समय तक आपके पास मोबाइल नहीं था, पर 2G आप देख सकते हैं। 2G के समय आप जो है 2G और 3G ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पे निकल गए थे। मतलब 2G में आपको मल्टीमीडिया फ़ोन भी देखने को मिले होंगे और 3G में भी। पर अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो और एडवांस हो चुके हैं। भविष्य में जो एंड्रॉयड फ़ोन आएंगे जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा अल्ट्रा HD 3D वीडियो हाई स्पीड से जो नेट है वो आप देखने को मिलेगा। तो ये अपकमिंग है यानी कि अभी आया नहीं है, भविष्य में इसकी जो है मतलब एक प्रकार से आएगा। ये 5G फ़ोन आपको वर्तमान में देखने मिलेंगे, नहीं 5G नेटवर्क अभी नहीं आया है। ठीक, 5G आप जो फाइबर ऑप्टिक है वो आपको देखने मिलेगा। हालांकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह आपको 5G टावर जो है गड़ा मतलब जो है 5G टावर में या टावर हर 100 मीटर में आपको देखने को मिलेंगे, जब आपको 5G यहाँ पे मिल पाएगा नेटवर्क। पर आप अभी वर्तमान में देखिए कहीं कहीं आपको नेटवर्क स्लो होता 3G मिलता है 4G फ़ोन में भी, और यहाँ पे 4G आपको मिलता है सिटी लेवल पर। ठीक, शुरुआत में जो आए थे 1G। अब G का मतलब आप समझते होंगे, G का मतलब जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी शुरुआत में आप देखें तो मतलब लो क्वालिटी आप देख सकते हैं, सिर्फ वॉइस कॉल आप देखेंगे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आप देखें वॉइस कॉल के साथ साथ SMS MMS देखने को मिलेंगे। यहाँ MMS SMS इंटरनेट कॉलिंग इस सारी चीज़ों को देखे होंगे। वीडियो कॉलिंग भी यहाँ पे देखें, पर यहाँ पे एडवांस हो गया, वीडियो कॉलिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जो 3 चीज़ें थी वो ऑटोमेटिक हो गई और यहाँ काफ़ी एडवांस हो गया। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं विस्तार से मोबाइल नेटवर्क जनरेशन के बारे में। तो देखिए एक और चीज़ में समझा, तो मान लीजिए आप 1G में हो तो 1G में आप जो है घुटने के बल पे धीरे धीरे खिसक रहे हो, पर आप 2G में है तो थोड़ा सा दौड़ने लगे हो। ठीक है, दौड़ने लगे मतलब चलने लगे हो और दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, और 3G में आप जो है दौड़ने लगे हैं। ठीक, इसके अलावा आप जो 4G में है देखिए छलांग लगाने, दौड़ने के साथ साथ आप छलांग लगाने लगे, और 5G में आप मान लीजिए उड़ने लगे। ठीक, आप 5G में देखिए कार में आप वाईफाई उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और स्पीड भी आप देख सकते हैं। देखिए 2.4 kbps, ये आगे पीछे हो सकती है, 64 kbps, 2000 kbps यानी कि kb पर सेकेंड, 1 लाख आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 लाख kb पर सेकेंड। उसके बाद आप देखिए 1 GB के ऊपर जो 5G है उसमें। चलिए एक एक करके जानते हैं 1G 2G 3G 4G 5G। तो मोटोरोला द्वारा 1983 में पहला वाणिज्यिक मोबाइल यानी कि कमर्शियल मोबाइल फ़ोन पेश किया गया था, जो आप देख सकते होंगे थोड़ा जिसमें एंटीना लगा होता था। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है। ठीक है, ये फ़ोन है और इसमें इस प्रकार का एंटीना लगा होता था। ठीक, काफ़ी बड़ा होता था। और मोबाइल तकनीक ने एक लंबा सफ़र तय किया तब से लेकर अब तक, और ये तकनीक प्रोटोकॉल सेवाओं की पेशकश या गति हो, मोबाइल टेलीफोनी में परिवर्तन मोबाइल संचार की पीढ़ी के रूप में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो यहाँ हम जो है इन पीढ़ियों की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम देखें बेसिक रूप से 1G की बात करें तो 2.4 kbps हमने देखे थे। ठीक, स्पीड देता था, ये 64 kbps। GSM इसमें आ गया था, इसमें CDMA हम देखें। फिर 2.5 और 2.75 ये जनरेशन भी आई थी, तो इसमें 1.4 यानी कि 144 kbps से 384 kbps प्रति सेकंड हम देख सकते हैं। फिर 144 से 2 MB तक आ गया। फिर यहाँ पे देखिए आपको LT आ गया, LT वोल्टी आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो है 100 MB पर सेकेंड से 1 GB पर सेकेंड, और ये 10 GB यानी 1 GB के ऊपर से आप देख सकते हैं 10 GB तक की स्पीड ये 5G आपका देगा।
चलिए जानते हैं 1G के बारे में। 1G में आप सिर्फ देखिए वॉइस कॉल, विशेषता भी लिखिए वॉइस कॉल। तो यहाँ देखिए पहली वायरलेस जो है 1G टेलीकम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, जिसमें 1G इंटरनेट स्पीड आपको 2.4 kbps देखने को मिलती थी। और फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क एनालॉग, एनालॉग मतलब आप देख सकते हैं जिसमें इस प्रकार से आप देखिए वॉइस का ट्रांसमिशन होता है, एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी। और AMPS यानी कि एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस या एनालॉग सिग्नल टेलीफोन को सबसे पहले 1G मोबाइल सिस्टम में USA में लॉन्च किया गया था। तो ये 1G कहाँ लॉन्च किया गया था? USA में। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये सबसे पुराना नेटवर्क है, जबकि किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, ऐसा मान लीजिए, बहुत कम लोगों के पास था, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास। सेलुलर नेटवर्क सिस्टम जो कि पहली बार मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की शुरुआत 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन के रूप में हुई थी। और फर्स्ट जनरेशन को वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे शुरू में जो आएगा वो जनक तो कहलाएगी। 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की फर्स्ट जनरेशन है, ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल पर काम करती है। एनालॉग सिग्नल मतलब आप फिर से समझ जाइए, ये वाली जो है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क में जो है बहुत सारी सीमा यानी कि लिमिट थी, फिर भी इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि उस समय देखिए लिमिट तो अभी के तौर पर, मतलब कोई चीज़ एडवांस अगर आ जाएगी तो ही हमको लिमिट पता चलेगी ना, परंतु जब वो खुद ही अपने आप में शुरुआत हुई है तो हम तो उसी को भगवान का रूप देंगे। मतलब वो हमारे लिए एक नया इन्वेंशन था, मतलब एक कम्युनिकेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ थी। पर जब सेकंड जनरेशन आए तो हमने उसकी कमी निकाल दिए, तो इसी के कारण इसकी सीमाएँ थी, ठीक है। इसने पहली बार जो है एक दूसरे से संचार करने की दिशा में संभव बनाया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और इस मोबाइल नेटवर्क से सिर्फ कॉल कर सकते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, बाकी कोई अदर दूसरे फीचर्स इसमें नहीं थे। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक लिमिट दूरी तक ही सिर्फ कॉल करता, मतलब लिमिट थी, मतलब एक निश्चित दूरी भी थी, और जो है सिर्फ कॉल करने की फैसिलिटी थी। इसमें जो इंटरनेट स्पीड थी 2.4 kbps थी, मतलब जब अगर हम चलाएं कंप्यूटर में इंटरनेट तो वहाँ पर 2.4 kbps थी इस जनरेशन की इंटरनेट स्पीड, ठीक है। और काफ़ी महंगे थे। सेकंड में देखिए SMS और MMS की सुविधा शुरू, मतलब जो शुरू हुई, वॉइस कॉल तो साथ में था ही, परंतु SMS और MMS की सुविधा भी यहाँ पर शुरू हो गई। तो देखिए सेकंड जनरेशन और जो है यहाँ देखें दूसरी पीढ़ी, इसमें हम देखें तो हिंदी में इसको दूसरी पीढ़ी कहते हैं। और 2G यानी कि सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहला डिजिटल सेलुलर नेटवर्क है, जिसमें देखिए पहले में एनालॉग उपयोग किया जाता था, पर सेकंड में आप देख सकते हैं डिजिटल उपयोग किया जा रहा, जिसमें बेहतर क्वालिटी की आवाज़ के साथ 1G से ज़्यादा सुरक्षित भी थी। मतलब जो है लिमिट भी बढ़ गई थी, डिजिटल नेटवर्क भी हो गया था, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिली थी, ठीक है। 2G नेटवर्क जो है दूसरी जनरेशन है, जो कि पहली बार डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया गया था। यह फिनलैंड में 1991 में लॉन्च किया गया था। पहली कहाँ लॉन्च की गई थी? USA में, और दूसरी लॉन्च की गई थी 1991 में, जिसमें GSM टेक्नोलॉजी पहले CDMA में थी, अब GSM आ गई। और 2G नेटवर्क की ट्रांसफर डेटा स्पीड लगभग 64 kb/s थी। तो ये हमने बेसिक रूप से देख ली है पहले ही। सेकेंड जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन टेक्नोलॉजी से जो है कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज और पिक्चर मैसेज जैसी इंटरनेट डेटा सेवाओं की शुरुआत हुई थी। लेकिन वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टेलीविज़न और मल्टीमीडिया सर्विस अभी भी जो है इसमें उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा 1991 में सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गई, हमने देखे। और 2G नेटवर्क एनालॉग के बजाय डिजिटल का उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा सेकंड जनरेशन ये हमने देख लिए। और देखिए 1G से काफ़ी अच्छी गुणवत्ता ये देने लगा। और यहाँ देखिए GSM CDMA दोनों देखने को मिली, पहले में आपको सिर्फ CDMA देखने को मिली थी। अब इसका थोड़ा अपग्रेडेड जो जनरेशन आई थी 2.5, मतलब 2.5 आप देख सकते हैं, 2.5 जनरेशन और 2.75 जनरेशन। तो इसमें थोड़ा और अपग्रेड हुआ, ठीक है। इसमें इंटरनेट सेवाओं की स्पीड की गति थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। GPRS वगैरह और एज, ये जो है GPRS आप जो डेटा डलवाते थे पहले, जैसे आप अभी कंप्लीट डेटा डलवाते हैं ना, 199 का नहीं डलता, 240, और इसके अलावा कुछ अलग अलग पैकेज आप डलवाते हो। उसी प्रकार पहले 10 रुपये का जो है GPRS आप रिचार्ज करवाते थे, 10 का, 19 का, 29 का, इस प्रकार से कुछ डेटा के जो है प्राइस थे। 2.5 जनरेशन का इस्तेमाल वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मल्टीमीडिया मैसेजिंग के आने जाने, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब जो एक्सेस है उसके संबंध में जो इंटरनेट संचार सेवा है उसके लिए किया जाने लगा। ये जो है 2.5G यानी GPRS सामान्य जो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इस प्रकार हम बोल सकते हैं GPRS को, ठीक है। इसके साथ डेटा ट्रांसफ़र की गति 48 kb/s से 120 kb/s तक हो गई, ठीक है। और इसी के साथ में 2.575 जनरेशन जो है एज,
मतलब एनहेंस्ड डेटा जो है जीएसएम एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं, इस पर आधारित थी। इसके सिद्धांत के अनुसार डेटा ट्रांसफर स्पीड 384 केबी पर सेकंड हो गई, परंतु वास्तविक रूप से 100 केबी जो बोला जाता है वो नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको पता होगी। 2.75 जनरेशन या एज डेटा कनेक्टिविटी कनेक्शन की तुलना में जो था, मतलब 2G और 2.5G की तुलना में इंटरनेट की स्पीड इसमें काफ़ी फास्ट थी, और आमतौर पर हम देखें तो 3G नेटवर्क की तुलना में धीमा था। अब बात करते हैं हम, देखिए ये तो हमने देख लिए, सेंड और रिसीव कर सकते थे ईमेल, फ़ोन कॉल आसानी से कर सकते थे, ब्राउजिंग आसानी से, ठीक है, एक्सेस 64 से 144 और 384 तक थी। कैमरा फीचर्स के साथ आया थे मोबाइल, और MP3 गाना इसमें डाउनलोड कर सकते थे। चलिए 3G की बात करते हैं। 3G में आप देखिए मोबाइल डेटा आपको मिलने लगा, वीडियो कॉलिंग, हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिला। तो ये जो है थर्ड जनरेशन की नेटवर्क कहलाता है। 2001 में इसको विकसित किया गया है, और 3G टेक्नोलॉजी विशेषकर मल्टीमीडिया सेल फोन के लिए बनाया गया था, जिन्हें आमतौर पर जो है स्मार्टफोन बोलते हैं। 3G नेटवर्क में जो है हाई स्पीड बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड पिछले जो सेकंड जनरेशन है उससे काफ़ी अधिक थी, यानी कि देखिए 144 थी पहले, और यहाँ देखिए 2 MB पर सेकंड हो गई, MB तक पहुँच गई, जबकि KB तक चलती थी, जिससे एक साथ टेलीफोन कॉल, इंटरनेट चलाने, ईमेल का आदान प्रदान करने और आसानी से मैसेज भेजने, ये सारे फीचर्स इसमें मिलने लगे। थर्ड जनरेशन में ऑडियो और वीडियो कोडेक्स के नए फीचर्स आए, जिसमें वॉइस कॉलिंग जो क्वालिटी है वो काफ़ी अपग्रेड कर दी गई, और इसमें वीडियो कॉल, टीवी स्ट्रीमिंग, 3D गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यूट्यूब, हाई स्पीड जो डेटा है, और बहुत सारे फीचर्स इसमें लॉन्च किए गए। थर्ड जनरेशन के आने के बाद कंपनियों ने नए नए डेटा प्लान्स भी लॉन्च कर दिए, ठीक है। कैमरा वाले मोबाइल से हम जो है सेल्फी लेते हैं, और जो 3G यानी थर्ड जनरेशन की ही फ्रंट कैमरा की जो है, मतलब थर्ड जनरेशन में ही फ्रंट कैमरा की देन है, जब आप सेल्फी लेते हैं अभी, तो वो थर्ड जनरेशन से ही शुरू हुआ है। इसके अलावा देखिए इंटरनेट स्पीड हमने देख लिए, ब्राउजिंग स्पीड देख लिए, बैंडविड्थ देख लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह, फैक्स, ईमेल, पावरपॉइंट फाइलें आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते थे, इसकी स्पीड काफ़ी बेहतर हुई। 3D गेमिंग, मूवी स्ट्रीमिंग, ठीक, और फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ 15 से 25 गीगाहर्ट्ज़ हो गई। उसके बाद देखिए 3G इंटरनेट से 3 मिनट के जो गाने हैं उसको डाउनलोड करने में 11 सेकंड से 1.5 मिनट तक की जो है टाइमिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं 4G, जिसमें हम देखें वर्तमान में जितने भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो 4G के अंतर्गत आते हैं। तो इसको फोर्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, और यहाँ देखें तो ये जो है 2011 में शुरू हुई, चौथी पीढ़ी, ठीक। 3G से काफ़ी अपग्रेड थी, मतलब जैसे अगर बात करें देखिए कार और ट्रेनों में अभी वर्तमान में ये जो है आपको 4G देखने को मिलता है, 100 MB पर सेकेंड के अंतर्गत ये स्पीड देता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीड है, गतिशीलता, मतलब एक प्रकार से अगर नॉर्मल देखें तो 1 GB तक की स्पीड भी देखने को मिलती है। फोर्थ जनरेशन में कई फीचर्स जैसे थर्ड जनरेशन के समान ही हैं, परंतु कुछ अपग्रेड कर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट ब्राउज करना, ऑनलाइन गेम खेलना, डाउनलोड करना। पहले बफरिंग होता था, अब बफरिंग नहीं होता। वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए हाई डेटा स्पीड उपयोग करने की अनुमति देता है, परंतु यह जो है सब 3G नेटवर्क से बहुत फास्ट चलता है। 3G नेटवर्क की तुलना में जो बैंडविड्थ भी काफ़ी अधिक हो गई है, डाउनलोड की स्पीड भी काफ़ी अधिक हो गई है, मतलब सारी चीज़ अब जो है 3G से अपग्रेड कर दी गई है। अब जियो नेटवर्क के आने के बाद जो है काफ़ी जो मतलब क्रांति आई है 4G में हम देखें, मतलब एक प्रकार से 3G तो पहले चल ही रहा था, 4G जब शुरू हुआ तो जियो के बाद ही काफ़ी अपग्रेड हुआ। यहाँ देखिए 4G टेक्नोलॉजी में दो तरह की चीज़ उपयोग होती है, एक तो LTE होता है और दूसरा वोल्टी होता है, ठीक है। तो देखिए LTE का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक। तो मोबाइल फ़ोन और डेटा सेवा के लिए एक हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड है। LTE में डाउनलोड क्षमता लगभग 100 MB पर सेकंड होती है, और अपलोड क्षमता जो है 50 MB पर सेकंड होती है। वोल्टी की बात करें, देखिए LTE में तो आप देखिए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन तो देखने को मिलेगा, परंतु वो VO का मतलब होता है वॉइस ओवर LTE, यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यह फ़ोन में वॉइस कॉल क्वालिटी और नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए वोल्टी आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में। बड़े डेटा फाइल्स को डाउनलोड अपलोड करने की स्पीड काफ़ी अधिक हो गई 3G से। 4G नेटवर्क से मल्टीमीडिया सेवा जैसे बहुत सारी चीज़ें उसको उपयोग करना आसान हो गया। 4G नेटवर्क में जो है ज़्यादा सुरक्षा गोपनीयता का विश्वास हुआ, और जियो सिम आने के बाद 4G नेटवर्क के प्लान काफ़ी सस्ते हो गए थे, हालांकि अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, ठीक, आदत बन गई सबकी, तो धीरे धीरे सब कंपनियों का वही फार्मूला होता है, पहले फ्री में परोसो और फिर आदत बनाओ, लत लगाओ, और उसके बाद जो है महंगा कर दो। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, इसमें PDF आपको मिलेगी। तो चलिए 5G के बारे में थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हैं।
5G टेक्नोलॉजी को हिंदी में फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवीं जनरेशन बोला जाता है, और ये पाँचवीं यानी कि फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें इसके आने से जो है मतलब एक प्रकार से काफ़ी स्पीड देखने को मिलेगी, काफ़ी एडवांस चीज़ें देखने को मिलेगी। 4G को अपग्रेड करके बनाई जाएगी, परंतु अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे परंतु इसकी नेटवर्क जो है आपको उपलब्ध नहीं है। ठीक, फ़ोन में आप जाओगे तो अभी वर्तमान में 5G जो फ़ोन है वो देखने को मिलेंगे, परंतु नेटवर्क आपको 4G ही सपोर्ट करेगा। इसकी कनेक्टिविटी, स्पीड, वॉइस क्वालिटी, सिक्योरिटी, अन्य जो फीचर्स है वो काफ़ी अधिक बेहतर माने जाएंगे 4G की तुलना में। ठीक है, भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी आएगी वो फिफ्थ होगी यानी फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का जो नेटवर्क है बिना किसी लिमिटेशन के एक पूरी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और यह जो है डब्ल्यू तीन तो आपने सुने होंगे, एक और डब्ल्यू जुड़ लीजिए, 4W। और 4W मतलब होता है, एक का मतलब होता है वायरलेस और 3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब आप देख सकते हैं ज़्यादा सपोर्ट करेगा 5G। 2020 की शुरुआत के बाद मतलब हम जो है 2022 में हैं। ठीक है, और अभी 20 की शुरुआत के बाद जो है उम्मीद तो की जा रही है परंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं है। 4G नेटवर्क जो है सिस्टम में बहुत सारे क्षेत्र है। ठीक है, मतलब 4G भी जब लॉन्च किया गया है तो सिंपल सी बात इसको हर जगह पहुंचाने में बहुत साल लग गए। तो 2020 में जब शुरुआत किए जाने की है 2030 तक आप जो है 5G की उम्मीद की जा सकती है। अब जो है आने वाले समय में 5G नेटवर्क हर उद्योग को प्रभावित करेगा। मतलब काफ़ी, जैसे आज की डेट में हम जो है मान लीजिए दिन का 2 GB या फिर 1.5 GB हमको मिलता है, तो जो दिन भर में एंड हो जाता है, अगर उसको ख़त्म करना चाहे तो 1 घंटे में एंड हो जाता है। ठीक है, परंतु 5G जब आएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है आपका डेटा आपको ज़्यादा डलाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका जैसे क्लिक किए तो फाइल डाउनलोड, आप उसको अंडू भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते कि गलती होगी तो रोक दे, जबकि अभी जो है रोक पाते हैं हम, डाटा नष्ट होने से बचा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने मिलेंगी आगे। ठीक, तो ये देख सकते हैं 5G के बारे में अपकमिंग है, इसमें और आप पढ़ सकते हैं। ठीक, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जनरेशन आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखने को मिलेंगे। इसके कुछ फीचर्स आप देख लीजिए, जैसे 1980 में लॉन्च की गई। ठीक है, ये की गई आपकी 1991 में। 3G आपकी 2001 में की गई, 4G आपकी 2010 में, और अपकमिंग यानी कि आई नहीं है, इसका कोई सन नहीं है। यहाँ एनालॉग सिग्नल देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ डिजिटल एनालॉग GSM मतलब एनालॉग से डिजिटल ट्रांसफ़र हुआ, और CDMA GSM देखने को मिला, GPRS भी देखने को मिला इसी में। और ब्रॉडबैंड यहाँ पे देखिए 3G में ब्रॉडबैंड CDMA 2000 ये देखने को मिला। 4G में आपको LT वोल्टी WiMAX वाईफाई देखने को मिला, और जब अपकमिंग आएगी तो 4G के साथ WWW यानी कि वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वॉइस कॉल होता था, सेकंड में आपको वॉइस कॉल के साथ साथ MMS और SMS देखने को मिलता था, वेब सर्विसेज। 3G में आपको हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ देखने को मिली थी। फोर्थ में आपको हाई स्पीड डेटा, मल्टीमीडिया फीचर्स, ग्लोबल मोबिलिटी, यानी कि इसी का अपग्रेड था और काफ़ी स्पीड तेज हो गई। यहाँ पे देखिए कंप्लीट वायरलेस, मतलब वर्तमान में अगर देखें 5G आएगा तो बिना तार के ही बात की जाएगी। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की कैपेबिलिटी इसमें रहेगी। स्पीड मिलती थी 2.4 Kbps, यहाँ 64 KB, यहाँ 2 MB, यहाँ पर 100 MB और यहाँ 1 GB के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए आपको जब PDF मिलेगी तो इस पेज को भी आप जो है अच्छे से रीड कर लें, यहाँ और एडवांस चीज़ें दी है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे हमने जो है क्या क्या पढ़ लिए, मोबाइल नेटवर्क जनरेशन है उसको पढ़ लिए, और उसके पहले हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बात की। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक भी करें, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।